नमस्कार दोस्तों, एग्जाम पॉइंटर में आप सभी का स्वागत है। आइए हम लोग एसएससी का जो हम लोग सेट प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये सेट प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो अभी लेटेस्ट जो दिसंबर में 2022 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसी का ये पेपर है। ठीक है, तो हम एनालाइज करते हैं, सारा क्वेश्चन देखते हैं और पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ करेंगे। जितना भी क्वेश्चन हम करते हैं पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ करते हैं, चाहे वो इंग्लिश का हो, रीजनिंग का हो, मैथ का हो, जीएस का, सारे हमारी इस चैनल पे प्लेलिस्ट में आपको डाला हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। देखिए इसमें क्या है, हमें जो ये अंडरलाइन वर्ड किया हुआ है इसको हमें यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करना है कि इसके जगह पे कौन सा वर्ड सुटेबल होगा। ठीक है, तो देखिए सोलोमन ऑलवेज रेफर्स इन द डिक्शनरी फॉर क्लियरिंग डाउट्स अबाउट वर्ड। तो यहाँ पे देखिए रेफर्स जो है ना दोस्तों, ये जो रेफर है, रेफर हमेशा अपने साथ क्या लेता है, किसी चीज़ में संदर्भ देखना, किसी चीज़ में देखने के लिए जो रेफर्स यूज़ करता है अपने साथ रेफर्स टू यूज़ होता है। क्या होता है? रेफर्स टू होता है। ठीक है, तो रेफर्स टू द डिक्शनरी होगा, ना कि रेफर्स इन होगा। ठीक है, संदर्भ देना या देखना। ठीक है, ये क्या होता है? रेफर्स टू। तो हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, इन द गिवन सेंटेंस द अंडरलाइन वर्ड्स में हैव बीन इनकरेक्टली स्पेल्ड, आइडेंटिफाई द ऑप्शन दैट रेक्टिफाई द स्पेलिंग। देखिए जो हमारा ये इनकरेक्टली स्पेल्ड किया हुआ है, जो अंडरलाइन जो ये वर्ड है बेसिस जो है, बेसिस का ये आपको गलत है, ये मिस स्पेल्ड है, इनकरेक्ट है, आपको करेक्ट इसका वर्ड हमें देखना है। देखिए जैसे लिखा हुआ है कि सिराजुद्दौला बेसिस्ड कलकत्ता टू टेक प्यूनिटिव एक्शंस अगेंस्ट द ईस्ट इंडिया कंपनी। अब देखिए बिसिस्ड का मतलब क्या होता है? घेराबंदी करना। ठीक है, ये स्पेशली इस वर्ड को यूज़ करते हैं मिलिट्री के सेंस में। ठीक है, मतलब ये स्पेशली विद एन आर्मी के साथ। ठीक है, तो इसका मतलब होता है घेराबंदी करना, टू सराउंड अ प्लेस। ठीक है, टू सराउंड अ प्लेस। तो बिसिस्ड का जो सही होगा स्पेलिंग जो होता है दोस्तों, वो होता है BESSIEGED होता है। ठीक है, बिसिस्ड। तो BESIEGED ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट। अगला देखिए, इन द गिवन सेंटेंस द अंडरलाइन वर्ड्स में हैव बीन इनकरेक्टली स्पेल्ड, आइडेंटिफाई द ऑप्शन दैट रेक्टिफाइज द स्पेलिंग। ठीक है, अब देखिए ये हो सकता है कि जो अंडरलाइन किया हुआ गलत भी है, अगर गलत नहीं है तो आप इसे नो एरर कर सकते हैं। देखिए एडोलसेंस क्या होता है दोस्तों? एडोलसेंस जो होता है ना, एडोलसेंस का मतलब होता है किशोरावस्था। ठीक है, किशोरावस्था मतलब कि बिटवीन द एज ऑफ अ चाइल्ड एंड एन एडल्ट। ठीक है, तो एडोलसेंस का जो स्पेलिंग होता है ADOLE, एडोल ADOLE, एडोल प्लस सेंट SCENT, याद रखिएगा। ऐसे मैंने प्लस कर दिया क्योंकि याद रहेगा आपको। एडोलसेंट, एडोल याद रखिएगा, ADOLE, सेंट SCENT, एडोलसेंट होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या गलत किया है? ADOLE होना चाहिए था, तो LO लिखा हुआ है। तो आपका क्या हो जाएगा? आ जाइए 78 का ऑप्शन देखते हैं। 78 का जो ऑप्शन है आपका एडोलसेंट, ADOLECENT, ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट, यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला देखिए 79, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। हमें पैसिव वॉइस में इसे करना है। देखिए पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर, जो एक्टिव वॉइस है पैसिव वॉइस में जो करने का जो तरीका है बिल्कुल ईजी वे दोस्तों, मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले क्या करना है कि ये आपको वर्ब को देखना है, हेल्पिंग वर्ब को। हेल्पिंग वर्ब के बाद कौन सा यहाँ पे वर्ब यूज़ हुआ है? आपका मेन वर्ब रिपेयर्ड, V3 यूज़ हुआ है। हम क्या करेंगे? हैज़ के बाद बिन का प्रयोग करेंगे, हैज़ हो या हैव हो, हैज़ या हैव। ठीक है, इसके साथ बिन, आप प्लस में V3। ठीक है, अब देखते हैं आपका द ट्रक जो है यहाँ पे, ये जो सब्जेक्ट है ये ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट बन जाएगा द ट्रक। तो द ट्रक सिंगल ट्रक है, एक ट्रक है, सिंगुलर है, तो हैज़ होगा। हैव देखते हैं हमने क्या किया, कट कर दिया, नहीं होगा। हैड तो होगा नहीं यहाँ पे। ठीक है, इज़ तो होगा नहीं। अब यहाँ पे द ट्रक हैज़ बिन रिपेयर्ड बाय मनदीप, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है दोस्तों। चलिए अगला देखिए, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्सटीट्यूट फॉर द अंडरलाइन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। इसके लिए आपको हमें वन वर्ड बताना है कि मैन सुपरवाइजिंग द एग्ज़ाम। ठीक है, अब देखिए द मैन सुपरवाइजिंग द एग्ज़ाम हैड अ ह्यूज मोस्टैच। मोस्टैच क्या होता है? मतलब ये ह्यूज मोस्टैच, जो एग्ज़ाम को सुपरवाइजिंग कर रहा था उसके पास क्या था? मतलब बड़ा बड़ा मूछें थी।
ठीक है। तो सुपरवाइजिंग जो एग्ज़ाम करता है, जो सुपरवाइज़र जो एग्ज़ाम को सुपरवाइज़ करता है दोस्तों, उसको क्या बोलते हैं? इन्विजिलेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इन्विजिलेटर, ठीक है। क्यूरेटर सबको पता है। क्यूरेटर क्या होता है? क्यूरेटर होता है कि अ पर्सन इन चार्ज ऑफ अ म्यूजियम। जो म्यूजियम का जो इंचार्ज होता है ना, किसी संग्रहालय का, उसको क्या बोलते हैं? क्यूरेटर बोलते हैं, ठीक है। कंट्रोलर नियंत्रक होता है, और एग्जामिनर होता है, एग्जामिनर परीक्षक। उसे क्या बोलते हैं? कि अ पर्सन हु टेस्ट समबडी इन एन एग्ज़ाम। जो एग्ज़ाम में टेस्ट कंडक्ट करता है उसको क्या बोलते हैं? एग्जामिनर बोलते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला है दोस्तों, रीअरेंज द पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस इन करेक्ट ऑर्डर। PQRS है, आपको यहाँ पे अरेंज करना है। देखिए, आपको यहाँ पे हिंट दिया हुआ है अ सिंगल यूरेनियम। अ सिंगल यूरेनियम पीस है, क्या है? तो अगर इस यूरेनियम के बारे में बात कर रहा है तो उसको थोड़ा सा देखते हैं, कनेक्ट करते हैं, ठीक है। अगर देखते हैं कि अ सिंगल यूरेनियम पिलेट, मतलब पिलेट का मतलब होता है कि एक बॉल टाइप का हार्ड टुकड़ा होता है, ठीक है। हार्ड बॉल टाइप का होता है अ पिलेट। अ सिंगल यूरेनियम पिलेट स्लाइटली लार्जर देन अ, बता रहा है अपने उसके बारे में कि स्लाइटली लार्जर देन अ, कंपेयर किया किससे? तो किससे बड़ा होता है स्लाइटली लार्जर देन अ? पेंसिल इरेजर। जो पेंसिल इरेजर होता है उससे मतलब स्लाइटली लार्जर देन बता रहा है। कंटेंट्स द सेम एनर्जी, उतने ही बड़ा में जो है एनर्जी, सेम एनर्जी कंटेंट्स करता है जितना कंटेंट्स द सेम एनर्जी एज अ टन ऑफ कोल, जितना 1 टन कोयला, एंड 3 बैरल्स ऑफ ऑयल, और 17,000 क्यूबिक फीट ऑफ नेचुरल गैस। इसके बारे में बता रहा है। तो दोस्त, इसके बाद जो हमारा यूज़ होगा, हमारा जो सबसे पहला आएगा वो हमारा आएगा क्यू के बाद क्या आएगा? पी आएगा। और तो QP देखते हैं किस में है, तो ऑप्शन नंबर 3 में QPRS, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। सिलेक्ट द करेक्ट डायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। इस सेंटेंस का हमें डायरेक्ट फॉर्म देखना है, ठीक है। ये इनडायरेक्ट में दिया हुआ है, इनडायरेक्ट नरेशन है, ये आपको डायरेक्ट में करना है। देखिए, मिस्टर शर्मा आस्क्ड हिम, तो आपको मिस्टर शर्मा यहाँ पे दिया है कि मिस्टर शर्मा सेड टू हिम, ठीक है। और ये इन्वर्टेड कॉमा में, देखिए यहाँ से इन्वर्टेड कॉमा को हटा के इफ़ का जो यूज़ हुआ था, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा लगा दिया गया, और जो ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस को इंट्रोगेटिव बना दिया गया, ठीक है। क्या होता है कि दोस्तों, जो डायरेक्ट में होता है, जो डायरेक्ट स्पीचेस होते हैं, जो डायरेक्ट में नरेशन होते हैं, उसमें क्या किया जाता है कि ये इन्वर्टेड कॉमा में लिख दिया जाता है, और इनडायरेक्ट में करने के लिए इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके, यदि वो आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो तो उसके लिए इफ़, वेदर या फिर WH वर्ड हो तो WH से कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, माया हैड इनवाइटेड, माया के बाद क्या है? ये हैड है। तो हैड दोस्त देखते हैं आपकी, या तो प्रेजेंट, जो प्रेजेंट परफेक्ट में जो होता है टेंस, जो प्रेजेंट परफेक्ट में होता है आपका रिपोर्टेड स्पीच का, ठीक है, वो जाके किस में बन जाता है? आपका जाके बन जाता है पास्ट परफेक्ट में, या फिर से जो पास्ट इंडेफिनिट भी जो होता है वो भी पास्ट परफेक्ट में बनता है। तो यहाँ पे देखिए, मिस्टर शर्मा सेड टू हिम, हैज़ माया इनवाइटेड यू फॉर लंच। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 सही है। 2 को देखते हैं कि 2 क्या है, 2 कैसे गलत है। तो देखिए, यहाँ पे है कि मिस्टर शर्मा सेड टू मी, ठीक है। यहाँ पे है कि मिस्टर शर्मा आस्क्ड हिम है, तो यहाँ पे मी भी है, ये भी गलत है। तो यहाँ पे ये हमारा क्या है? ये गलत है, ऑप्शन नंबर 2 गलत है। अगला देखते हैं, ऑप्शन नंबर 3 देखते हैं दोस्तों, 82 का। देखिए, ऑप्शन नंबर 3 है कि मिस्टर शर्मा सेड टू हिम, हैड का यहाँ पे यूज़ किया है दोस्तों। जो हैड है यहाँ पे हैड यूज़ नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे क्या है? गलत है, हैड यहाँ पे यूज़ नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए, मिस्टर शर्मा सेड टू हिम डिड माया, ठीक है, डिड से स्टार्ट किया है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन डिड माया इनवाइटेड, यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों? डू, डज, डिड के बाद जो भी वर्ब यूज़ होता है वो वर्ब अपने फर्स्ट रूप पे आता है, पहला उसका यानी V1 यूज़ होता है, यहाँ पे इन्वाइटेड है, इसलिए ये गलत है, ठीक है। अगला देखते हैं 83। देखिए 83 है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस। हमें इलनेस का सिनोनिम बताना है कि इलनेस का क्या होगा। इलनेस यानी इलनेस का मतलब सिकनेस, आप बीमार हैं, इलनेस है, इलनेस का सिकनेस हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में ये इसको हमें बनाना है कि इसका एक्टिव क्या होगा। दोस्त, द ज्वेल थीप वॉज पनिश्ड बाय द जज। यहाँ पे जो द जज है ना, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे ये आके सब्जेक्ट के जगह पे आ जाएगा, द जज से स्टार्ट होगा। जो वॉज पनिश्ड है ना, ये क्या, ये इसका V2 हो जाएगा, इसका V2 फॉर्म, V2 के लिए ही यहाँ पे वॉज यूज़ किया है और फिर V3 पनिश्ड कर दिया है, ठीक है।
तो पनिश्ड का जो होता है, पनिश का V2 और V3 दोनों सेम होते हैं, दोनों का पनिश्ड ही होता है। तो द जज पनिश्ड, द जज सब्जेक्ट आ गया, पनिश्ड द ज्वेल थीप, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। देखिए पनिशमेंट कर दिया है, यहाँ पे द पुलिस हैड, यहाँ पे पनिशमेंट वाज, ये सब गलत है। अगला देखते हैं, द लिटिल बॉय डिमांडेड कलरफुल बैलून्स, ठीक है, यहाँ पे हमें अप्रोप्रिएट वर्ड यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे फिलर्स, यहाँ पे फीलिंग भरना है यहाँ पे, ठीक है। तो द लिटिल बॉय डिमांडेड कलरफुल बैलून्स रिबन्स इन द विलेज फेयर, ठीक है, एक छोटे बच्चे ने डिमांड किया कलरफुल बैलून्स रिबन्स इन द विलेज फेयर, गांव के मेला में। वेन द फादर डिड नॉट, जब उसके पिता ने, वेन द फादर डिड नॉट पे हीड टू हिज डिमांड्स, जब उसके पिता ने उसके डिमांड्स को पूरा नहीं किए। द बॉय मेड अ, बॉय कैसा हो गया, तो बॉय के बारे में बताना है, उसके फीलिंग्स को, मतलब क्या, यहाँ पे देखिए ये जो वर्ड सारे लिखे हुए हैं ये आपके फ्रेज हैं, अब इसके मीनिंग आपको पता होगा तभी दोस्त आप इसको बता सकते हैं। देखिए जब बच्चे के डिमांड को पूरा नहीं किया गया तो बच्चा निराश हो गया, ठीक है। वरी फेस होता है निराश होना। अगर ये क्लोवेन, जो क्लोवेन हुड है, क्लोविंग हुड का मतलब होता है बुरा स्वभाव प्रकट करना, ठीक है, मतलब टू रिवील वंस इविल, और ऐसे ही बोल सकते हैं कि मैलिशियस नेचर, ठीक है, बुरा प्रभाव प्रकट करना होता है। तो बुरा प्रभाव कुछ प्रकट करने की सेंस नहीं आ रहा है यहाँ पे आ रहा है कि जब बच्चे के डिमांड को पूरा नहीं किया गया तो जो बच्चा है निराश हो गया। वरी फेसेस होता है डिसअपॉइंटिंग और एनोइंग फेस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्त, ऑप्शन नंबर 2 वरी फेसेस, ठीक है। अच्छा, अफार कराई का मतलब क्या होता है, अफार कराई का मतलब वेरी डिफरेंट, ठीक है, मतलब बहुत भिन्न हो जाना, ठीक है। तो यहाँ पे ये सब आपको वर्ड यूज़ नहीं लग रहा है सुटेबल। अब देखिए जॉइंटिस्ट आई का मतलब होता है ना कि आपके आई में जॉइंटिस्ट हो गया। जॉइंटिस्ट का मतलब ये, आप जब भी किसी को देखो तो आपको उस नज़र से देखो कि हमेशा उसके अंदर फॉल्ट ही निकालो, ठीक है, उसके अंदर आपको अच्छाई ना दिखता हो, उसको हम क्या बोलते हैं, वरी फेसेस, ठीक है, सॉरी, मतलब वो जॉन्डिस्ड आई, क्या बोलते हैं, जॉन्डिस्ड आई, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे हो जाएगा जॉन्डिस्ड आई, ठीक है। तो जॉन्डिस्ड आई का आपने समझ लिया कि जॉन्डिस्ड आई का मतलब होता है नकारात्मक थॉट रखना किसी के लिए। तो इसमें हमारा जो सही ऑप्शन होगा वो होगा वरी फेस, ठीक है, निराश होना। अगला देखते हैं, अगला है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। अंडरलाइन वर्ड का सिलेक्ट करना है सिनोनिम, नेक्सस, ठीक है, नेक्सस का क्या होगा हमें बताना है। देखिए द प्रेजेंट पेपर थ्रोज लाइट on the nexus between the academic performance and mental health of children। अब देखिए नेक्सस यहाँ पे क्या करता है, ये आपको लिंक का काम करता है, कनेक्ट करता है, ठीक है। तो जब यहाँ पे नेक्सस का मतलब होता है जटिल संबंध, लिंक, कनेक्ट करना, ठीक है, और यहाँ पे जो सुटेबल वर्ड होगा इसके लिए लिंक हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए डिस्प्यूट का मतलब आपको पता है कि विवाद, जो विवाद झगड़ा होता है, ठीक है, उसको आर्गूमेंट, वो होता है हमारा डिस्प्यूट। अलाइनमेंट अगर कोई चीज़ सीधी रेखा में हो, जैसे अगर ये चीज़ें अलाइनमेंट, ठीक है, इसका सीधा अलाइनमेंट होता है, संरेख एक रेखा में होना, उसको अलाइनमेंट बोलते हैं, ठीक है, ये अलाइनमेंट हो जाएगा। और इनकॉन्ग्रुएंस क्या होता है, देखिए कॉन्ग्रुएंसी पता है ना, जैसे आप मैथमेटिक्स में कॉन्ग्रुएंट फिगर देखते हो, एक के फिगर को के दूसरे को फिगर पे चढ़ा दो तो एक जैसा दिखने लगेगा, उसको कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं, ठीक है। इनकॉन्ग्रुएंस उसके अपोजिट हो जाएगा, मतलब एक जैसा जो ना दिखे, इनकॉन्ग्रुएंस होता है असंगति, ठीक है। अगला देखते हैं 86, 87। दोस्तों यदि वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए। 87 देखते हैं हम। 87, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक एंड कंप्लीट द कॉलोकेशन। आपका ये, चलिए, एवरी टाइम माई बॉस कम्स अप विद सम गुड आइडियाज़, ठीक है, ही गेट्स इनटू, एवरी टाइम माई बॉस, हर समय मेरे बॉस के दिमाग में अच्छे थॉट्स यानी कि कम्स अप गुड आइडियाज़ आते हैं। ही गेट्स इनटू ट्रबल, लेकिन वो ट्रबल में पड़ जाते हैं, समस्या में पड़ जाते हैं। तो गेट्स इनटू ट्रबल क्या है, किसी मुसीबत में फंस जाना, ये आपका फ्रेज है, गेट्स इनटू ट्रबल। गेट्स इनटू ट्रबल, याद रखिएगा, गेट्स इनटू ट्रबल, किसी मुसीबत में फंस जाना। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे ट्रबल यूज होगा। अगला है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्सटीट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। देखिए वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज गॉन टू गोवा फॉर अ हॉलीडे,
दोस्तों यहाँ पे देखिए, ये जो इज के साथ गॉन का यूज किया है आपको, ये तो सुटेबल है नहीं। चलिए वन आपका क्या है, वन यहाँ पे है सिंगुलर सब्जेक्ट, ठीक है, वन यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट, ठीक है। सिंगुलर आपको वर्ब यूज़ किया, लेकिन क्या वर्ब के साथ यहाँ पे वी3 यूज़ करेगा? नहीं, वी3 यहाँ पे यूज़ नहीं होगा, ठीक है। वी3 कब यूज़ होता है ऐसे इज के साथ? जब आपको पैसिव वॉइस में करना हो, लेकिन ये आपका एक्टिव में है, ये आपका जो सेंटेंस है एक्टिव में है, ठीक है। अब देखिए, तो यहाँ पे क्या है कि वन ऑफ माई फ्रेंड इज़ गॉन टू गोवा फॉर हॉलीडे। अब देखते हैं, एलिमिनेट करते हैं, वर्ब के साथ गॉन नहीं होगा, वर्ब के साथ यहाँ पे गॉन नहीं यूज़ होगा, सिर्फ गॉन यूज़ नहीं होता, V2 यूज़ होता है वर्ब का, सब्जेक्ट के साथ वेंट यूज़ होता है, ठीक है, न कि गॉन। आर के साथ गॉन नहीं यूज़ होगा, क्योंकि आपको पता है कि जो एक्टिव वॉइस में जो सेम जो स्ट्रक्चर, जो पैटर्न, जो ऐसे नॉर्मली जो सेंटेंस होते हैं वो एक्टिव वॉइस में, सारे सेंटेंस जनरली जो टेंस के होते हैं वो एक्टिव वॉइस में होते हैं, ठीक है। तो उस पैटर्न में क्या होता है, उस पैटर्न में हम ये पैटर्न फॉलो नहीं करते। इज, एम, आर, वॉज, वेयर के साथ हम लोग V4 का यूज़ करते हैं, ठीक है, जनरल पैटर्न में। और पैसिव में क्या करते हैं कि इसके साथ हम V3 यूज़ करते हैं, तो ये नहीं होगा। अब देखते हैं हैज़, हैज़ के साथ ऑलवेज क्या होता है, V3 आता है हैज़ हैव के साथ। तो यहाँ पे वन के लिए हैज़ भी आ गया, क्योंकि वन आपका सिंगुलर है तो हैज़ भी सिंगुलर है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट हो जाएगा दोस्त, ऑप्शन नंबर 1। अगला देखिए, The following sentence has been split into 4 segments. Identify the segment that contains a grammatical error. जो grammatical error है जिसमें उसे हमें बताना है। चलिए, neither the doctors nor the nurse were present when the patient reached the hospital. जब पेशेंट हॉस्पिटल पहुंचा तो ना वहाँ पे डॉक्टर अवेलेबल थे, ना वहाँ पे नर्स। तो इसके लिए neither nor, either और से अगर कोई सेंटेंस जुड़ा हो तो वर्ब का जो यूज़ करते हैं दोस्तों नियरेस्ट सब्जेक्ट के अनुसार, यानी हमारा वर्ब कहाँ लगा हुआ है, वर्ब यहाँ पे है वर्ब, तो वर्ब के पास वाला यहाँ नर्स को देखेंगे हम कि डॉक्टर्स को देखेंगे, तो पास में नर्स है तो हम नर्स के अकॉर्डिंग लगाएंगे यहाँ पे। तो नर्स क्या है, सिंगुलर है, डॉक्टर्स प्लूरल है, तो सिंगुलर के साथ नर्स के साथ यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, वॉज का प्रयोग करेंगे, वॉज करेंगे, ठीक है। नर्स का जो प्लूरल जो फॉर्म होता है नर्सेस होता है, ठीक है। नर्स क्या सिंगुलर है, तो हमारा वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर होगा। अगला देखते हैं दोस्त, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिलिंग द ब्लैंक्स। ऑल्दो आई हैव अ गुड जॉब, ठीक है, आई विश टू टेक द ऑफ स्टार्टिंग माई ओन बिजनेस। मेरे पास, यद्यपि मेरे पास, आई हैव अ गुड जॉब, अच्छा जॉब है, आई विश मेरी इच्छा है, टू टेक द रिस्क ऑफ स्टार्टिंग माई ओन बिजनेस, मैं रिस्क लेना चाहता हूँ, मैं जोखिम उठाना चाहता हूँ कि मतलब मैं कुछ अलग एक बिजनेस करूँ, ठीक है। तो टेक अ रिस्क फ्रेज है, क्या है, टेक अ रिस्क, टेक अ रिस्क, याद रखिएगा, टेक अ रिस्क का मतलब होता है जोखिम उठाना, ठीक है, जोखिम उठाना। अगला देखते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 रिस्क। अगला देखिए, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द ब्रैकेटेड वर्ड टू फिलिंग द ब्लैंक्स। इसके हमारा जो ये म्यूटेट लिखा हुआ है, म्यूटेट का हमें क्या लिखना है यहाँ पे, देखिए म्यूटेट का मतलब होता है बदलना, बदल जाना, म्यूटेट का मतलब नवीन रूप धारण करना, परिवर्तित होना, म्यूटेट का मतलब होता है, ठीक है। तो म्यूटेट का यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्पेलिंग यदि देखा, म्यूटेट का जो सीनो हो जाएगा चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्त, चेंज हो जाएगा। जैसे कि इफ़ यू वांट टू प्रोग्रेस, ठीक है, वी मस्ट समटाइम्स इम्ब्रेस चेंज, ठीक है, यदि हम प्रोग्रेस करना चाहते हैं, वी मस्ट समटाइम्स, कभी कभी हमारे में बदलाव, म्यूटेट, नवीन रूप धारण करना, परिवर्तित होना जरूरी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे है म्यूटेट चेंज यूज होगा। चलिए आइए दोस्तों, 91 के बाद 92 देखते हैं। 92 देखिए, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्सटीट्यूट द अंडरलाइंड सेगमेंट in the given sentence. If there is no need to substitute it, select no substitution. हमें यहाँ पे देना है ये अंडरलाइन जो वर्ड है इसके लिए सब्सटीट्यूट, बेस्ट सब्सटीट्यूशन कौन होगा। यदि सब्सटीट्यूशन रिक्वायर्ड नहीं है तो आप नो सब्सटीट्यूशन भी लिख सकते हो, ठीक है। फाइनली हियर आर अ फ्यू एग्जांपल्स ऑफ पैसेजेस एंड देयर प्रेसेस, ठीक है। पैसेजेस, अगर कोई पैसेजेस है तो पैसेज का पैसेजेस आपका प्लूरल होता है, ठीक है। एंड देयर प्रेसेस, प्रेसेस क्या होता है, संक्षिप्त रूप किसी चीज़ का, सारांश लिखना, मतलब मेन की पॉइंट्स को लिखने, उसके मेन थीम को लिखना प्रेसेस होता है,
ठीक है। जैसे आपको ये यूपीएससी सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट का जो एग्ज़ाम होता है उसमें आपको मान लीजिए दे दिया 600 वर्ड में आपको कोई आपको पैसेज दिया हुआ है, उसका बोलेगा पैसेज लिखो। प्रिसाइज करके लिखने का मतलब होता है उसका 1/3 दे देगा कि उसके 200 आपको वर्ड्स के लिए जगह होंगे, बोलेगा कि लिखो 1/3 में लिखना होता है। तो मतलब उसके थीम को लिखना होता है। तो जो प्रेसिस होता है ना दोस्तों, प्रेसिस जो होता है, प्रेसिस का प्लूरल प्रेसिस नहीं होता, ठीक है। तो ये प्रेसिस ही होता है, ठीक है। तो प्रेसिस यूज़ होगा। पैसेजेस एंड देयर प्रेसिस, ये सही है, यानी नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड। आइए अगला देखते हैं। अगला है 93 नंबर। देखिए 93 नंबर जो है हमारा पैसेज है, सॉरी PQRS, इसे हम अरेंज करते हैं। देखिए, एज अ बॉय एलन मस्क मैं बोल रहा हूँ, मस्क याद आ रहा है। चलिए, एज अ बॉय एलन वॉज अ कीन रीडर एंड लर्नड हाउ टू कोड कंप्यूटर्स। एक लड़के के बारे में बात कर रहा है जिसका नाम एलन है, वॉज अ कीन रीडर एंड लर्नड हाउ टू कोड कंप्यूटर्स, ठीक है। अब उसके बारे में क्या कर रहा है, उस लड़के के बारे में बता रहा है कि ही इवन मेड हिज ओन वीडियो गेम कॉल्ड ब्लास्टर, ठीक है। उसने अपना क्या किया है, एक वीडियो गेम बनाया है जिसका नाम है ब्लास्टर। अब इसके बारे में तो उसको बारे में कुछ बताया, इंट्रोड्यूस किया। अब बाद में उस लड़के के बारे में, लेटर ही मूव टू कनाडा, ठीक है। बाद में वो लड़का मूव टू कनाडा एंड देन द यूनाइटेड स्टेट्स, सेटिंग अप हिज फर्स्ट कंपनी विद हिज ब्रदर किम्बल इन 1995, ठीक है। अब कह रहा है कि बट आफ्टर सम टाइम्स ही सोल्ड दैट कंपनी टू क्रिएट अ कंपनी कॉल्ड X.com। इसने किस कंपनी को बेचा, किस कंपनी को बेच दिया, जिस कंपनी को इसने इस्टाब्लिश किया था। कौन सी कंपनी को, ये इस कंपनी को। तो आर के बाद एस यूज होगा, ठीक है। और ये जिस लड़के के बारे में बता रहा है कि एज अ बॉय एलन, उसके बारे में इंट्रोड्यूस कराया यहाँ से कि ही इवन मेड, उसके लिए ही यूज़ किया। और उसके बाद ये सारे चल रहे हैं जो पैटर्न। तो दोस्तों हमने देखा कि पी के बाद क्यू, तो पी से स्टार्ट होने वाले दो है, पी से ये भी स्टार्ट हो रहा है, लेकिन पी को लिंक कर रहा है क्यू, तो यहाँ पे हो जाए पी क्यू, उसके बाद आर एस। तो ऑप्शन नंबर हमारा 4 जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट, ठीक है। अगला देखते हैं 94 है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइंड सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। देखिए, मिस्टर राघव रैक्ड हिज ब्रेन बट कुड नॉट थिंक वेयर ही हैड लेफ्ट द बुक, ठीक है। देखिए, रैक वंस ब्रेन का मतलब होता है दोस्तों कि गंभीरता से सोचना, मेक अ ग्रेट एफर्ट टू थिंक, ठीक है। पूरा एफर्ट डाल देना सोचने के लिए। तो उसने क्या किया, मिस्टर राघव रैक्ड हिज ब्रेन बट कुड नॉट थिंक, कुछ नहीं सोच सका, वेयर ही हैड लेफ्ट द बुक, अपने बुक को कहाँ पे वो छोड़ दिया, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसका होगा रैक्ड हिज ब्रेन का जो आपका सब्स्टिट्यूट वर्ड होगा इस फ्रेज का, क्या हो जाएगा, थॉट वेरी हार्ड। आइए अगला देखते हैं 95 है दोस्त। एंटोनिम बताना है अनप्रेसिडेंटेड का आपको एंटोनिम बताना है, ठीक है। तो अनप्रेसिडेंटेड कोई चीज़ है, अनप्रेसिडेंटेड है मतलब नेवर हैव बीन, नेवर हैविंग हैपेंड, मतलब आपके साथ वो कभी वैसा हुआ नहीं है, अप्रत्याशित है, आप उसको नहीं जानते हो, उससे परिचित नहीं हो। अनप्रेसिडेंटेड का मतलब होता है, ठीक है, नेवर हैविंग हैपेंड, ठीक है। और अगर किसी चीज़ जो आपके साथ हुआ ना हो, किसी के जान नहीं रहे हो, किसी चीज़ से फैमिलियर नहीं हो, ठीक है, तो उसका, जिसको जान नहीं रहे हो उसका अपोजिट होता है जान रहे हो, मतलब उससे फैमिलियर हो। तो इसका अनप्रेसिडेंटेड का होता है परिचित। अनप्रेसिडेंटेड का जो आपको होगा सिनोनिम, मतलब एंटोनिम अपोजिट जो होगा वो क्या होगा दोस्तों, फैमिलियर। ये है अनप्रेसिडेंटेड, फैमिलियर नहीं हो कि उस चीज़ से परिचित नहीं हो, नहीं जान रहे हो, अनप्रेसिडेंटेड। लेकिन ये है फैमिलियर, मतलब सुपरिचित, वेल नॉन, अच्छे से जाना पहचाना, ठीक है। तो ये हो जाएगा फैमिलियर, ठीक है दोस्तों। आइए अगला देखते हैं। अगला है हमारा, देखिए ये आपका जो पैसेज है, इस पैसेज को हम फिल करते हैं। टैटूइंग इज़ अ टैलेंट। टैटूइंग क्या है, एक टैलेंट है दैट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ टाइम, जिसमें बहुत सारा समय लगता है, एंड, और क्या लगता है भाई, एंड एबिलिटी, उसके लिए एबिलिटी की भी ज़रूरत होती है टैटूइंग के लिए। तो यहाँ पे क्या यूज़ होगा,
एंड 96 में एबिलिटी का यूज़। एबिलिटी, अब देखिए इंटेग्रिटी का मतलब क्या होता है? इंटेग्रिटी का मतलब होता है ईमानदारी, ठीक है। तो यहाँ पे ईमानदारी की कोई यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। अब देखिए कैपेसिटी, कैपेसिटी का मतलब क्या होता है? आपके अंदर कैपेसिटी है, आपके अंदर कैपेसिटी नहीं है, क्योंकि कैपेसिटी के मतलब होता है टू होल्ड समथिंग, कुछ रखने की क्षमता को क्या बोलते हैं? उसको बोला जाता है कैपेसिटी। कैपेसिटी किसी डब्बे का, किसी बॉक्स का, ग्लास का, बकेट का, ये सब का कैपेसिटी होता है, ठीक है। हमारे अंदर एबिलिटी होता है, योग्यता होता है किसी चीज़ के करने के लिए, कैपेबिलिटी होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें थे, कैपेसिटी यहाँ पे नहीं होगा। लायबिलिटी क्या होता है? लायबिलिटी जिम्मेदारी होता है, रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है, रेस्पॉन्सिबल हो, एंसरेबल हो किसी चीज़ के लिए, उत्तरदायित्व होता है लायबिलिटी। अगला देखते हैं दोस्त, देयर आर मेनी वेरियस काइंड्स एंड 97 फिल करना है ऑफ टैटूइंग। टैटूइंग का बहुत सारे अलग अलग काइंड्स है एंड स्टाइल है। तो स्टाइल मेनी यहाँ पे लिखा है कि देयर आर मेनी वेरियस काइंड्स एंड स्टाइल ऑफ टैटूइंग। स्टाइल देखिए आर्ट के सेंस में स्टाइल नहीं, उसको क्या यूज़ करते हैं? जेनर्स। क्या यूज़ करते हैं? जेनर्स। जो जेनर्स होता है ना, जेनर्स का मतलब होता है आपका कि विशिष्ट लक्षण, स्टाइल, स्पेशली इन द आर्ट्स, ठीक है। स्टाइल तो जेनर्स यूज होगा, ठीक है दोस्तों। गेस्चर क्या होता है? गेस्चर होता है इशारा, ठीक है। किसी चीज़ का संकेत, सिग्नल गेस्चर होता है। कीज़ पता ही है आपको, व्यूज़ पता ही है। चलिए 98 देखते हैं, 98 में फिल करना है। टैटूइंग वाज एंड स्टिल अ मीन्स टू कम्युनिकेट समवन्स थॉट्स और लाइफ बाय परमानेंटली। अब देखिए जो टैटूइंग है वो किसी के थॉट्स को या किसी के कम्युनिकेशन को प्रेजेंट करता है, ठीक है। तो किस तरीके से? तो परमानेंटली अ डिज़ाइन ऑफ लिंक एंड कॉलर इनटू देयर फ्लैश। तो यहाँ पे परमानेंटली जो यूज़ परमानेंटली है ना, इम्बेडिंग, इम्बेडेड करना। इम्बेड का मतलब होता है दोस्तों कि इम्बेड करना मतलब टू फिक्स समथिंग फॉर्मली, किसी चीज़ को जड़ना, बैठाना, टू फिक्स करना। तो आप टैटूइंग को क्या करते हो? फिक्स करते हो परमानेंटली, यानी इम्बेडिंग अ डिज़ाइन। तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्त इम्बेडिंग। आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, 98 का। अगला देखते हैं, द फर्स्ट स्टेप इन टैटूइंग is to develop an artistic and the skill to sketch and create your artwork, ठीक है। अब क्या करते हो? फर्स्ट जो आपका स्टेप होता है टैटूइंग में, टू डेवलप एन आर्टिस्टिक एटीट्यूड। आर्टिस्टिक एटीट्यूड का मतलब क्या होता है? आर्टिस्टिक जो एटीट्यूड है ना, एटीट्यूड का मतलब इसमें ये होगा दोस्तों कि उसका दृष्टिकोण क्या है, व्यू पॉइंट क्या है, फ्रेम ऑफ माइंड क्या है, वो पहले अपने माइंड में बैठाते हो कि हमें जो फ्रेम करना है, किस टाइप का टैटूइंग बनाना है, वो माइंड में फ्रेम कर लेते हो, ठीक है। और उसके बाद आप डिज़ाइन को करते हो। तो इसके लिए यहाँ पे जो ये होगा 99 में आर्टिस्टिक एटीट्यूड, मतलब आर्टिस्टिक एटीट्यूड का मतलब ये वहाँ पे समझिएगा कि फ्रेम ऑफ माइंड यानी व्यू पॉइंट, ठीक है। अगला देखिए, टैटूइंग पेनमैनशिप। देखिए दोस्तों जो ये है टैटूइंग पेनमैनशिप इज़ फार मोर कॉम्प्लिकेटेड देन स्केचिंग ऑन पेपर। देखिए एक है कि टैटूइंग करवाना पेपर पर स्केचिंग करवाने से बहुत ज़्यादा वो कॉम्प्लिकेटेड है। जो आप कहीं टैटू करवाते हो, जो हाथ पे टैटूइंग करवाते हो, वो ज़्यादा वो क्या है कि ज़्यादा वो कॉम्प्लिकेटेड होता है। ये तो यहाँ पे मोर कॉम्प्लिकेटेड देन स्केचिंग, तो यहाँ पे आपको कॉम्प्लिकेटेड यूज़ होगा, ठीक है। ये आपको पेनमैनशिप होता है। पेनमैनशिप क्या होता है? जो हाथ से किसी चीज़ को करना, वो पेनमैनशिप जो हाथों से या जो स्केचिंग करते हैं, टैटूइंग करते हैं, वो चीज़ें होता है पेनमैनशिप, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा जो 25 क्वेश्चन है आपका, ये सेट नंबर 6 ख़त्म हुआ। आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। मैं इसी तरीके से जितने भी मार्केट के आपको इंग्लिश के सेट होंगे, मैथ्स के होंगे, जीएस के होंगे, सारे सेट मैं कराऊँगा। आप लोग इस चैनल पर जुड़े रहिए, बने रहिए। धन्यवाद।